अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं डॉक्टर अकीद जावेद और आप देख रहे हैं एजे हेल्थ टीवी। यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर दें। मेडिकल रिलेटेड इश्यूज इस पे हम डिस्कस करते हैं। तो आज हम बात करेंगे हनी, दैट इज़ नॉट स्वीट हनी, ये है शहद। के शहद में जो मिठास है वो जो डायबिटिक पेशेंट है या शुगर पेशेंट है या जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं इनके लिए ठीक है या नहीं है। तो इस सवाल का अहाता करेंगे। ये प्रोग्राम हम होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए या जूनियर डॉक्टर्स के लिए बनाते हैं। अगर किसी पेशेंट को कोई मसला हो तो वो अपने मौलवी से रब्ता करें और सेल्फ मेडिकेशन में नहीं जाएगा। तो सवाल का जवाब कि शहद में शुगर होती है, तो इसका एक ही जवाब है कि हाँ होती है। शहद में कुदरती मिठास होती है। ये मिठास ज़्यादातर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज पर मुश्तमिल होती है और ये दोनों ही कुदरती शुगर हैं जो खून में जज़ब होकर खून की शुगर की सतह को बढ़ा सकती हैं और बढ़ाती हैं। तो ये तो हो गया सवाल का जवाब। अब इसका अहाता करेंगे साइंटिफिक सफ़ेर में रहते हुए और कोशिश करेंगे कि इसका साइंटिफिक जवाब दें। लेकिन कुछ लोग हमें कॉल भी करते हैं और क्लिनिक पे भी आते कहते हैं कि जी चूँकि ये कुदरती होता है तो शायद ये ज़्यादा ख़तरनाक ना हो, और तो हम डॉक्टर साहब ये ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो बीइंग ए डायबिटिक पेशेंट उनका सवाल ठीक है कि शायद ये कुदरती है तो इसमें मिठास नहीं होगी। तो मेरे भाई, हर चीज़ कुदरती ही होती है। गुड़ से चीनी बनती है और चीनी आपको पता है सफ़ेद जहर कहलाता है। तो जिस तरह चीनी ख़तरनाक है वैसे ही जो हनी है ये भी ख़तरनाक है। शहद में मौजूद ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का जिस्म में फौरी तौर पर जज़ब होना शुरू हो जाता है। तो जाहिर है जब शुरू होगा तो शुगर लेवल जो है आपका ब्लड स्ट्रीम में वो एकदम बढ़ सकता है। और ऐसे लोग जो इंसुलिन पर हैं या जिन्हें शुगर कंट्रोल की जो मेडिसिन है वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, और जो लोग इंसुलिन पे हैं इन्हें शहद के इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। तो जवाब इसका फिर यही बनता है कि शुगर चाहे वो चीनी से आए, मिठास से आए, किसी चीज़ से भी आए, वो बेशक मैंगो से आए, आम से आए, इस पर ऑलरेडी मेरी वीडियो मौजूद है, आप इसी चैनल पे सर्च करके देख सकते हैं। तो वो ख़तरनाक होता है। शुगर की सतह को जो पेशेंट है इनको बाकायदगी से चेक रखना चाहिए। HbA1c एक 3 महीने का टेस्ट होता है, ये करना चाहिए। हर 3 माह में एक दफ़ा करना चाहिए ताकि उनको स्टेटस का पता चलता रहे और शुगर लेवल जो उनके ब्लड स्ट्रीम में शामिल है उसका लेवल उनको पता चलता रहे। तो अगर आपकी शुगर कंट्रोल में रहती है तो थोड़ा बहुत इत्तेदाल के साथ आप ले भी सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन जिनकी सीवियर डायबिटिक पेशेंट है और इंसुलिन पे हैं तो उनको किसी तरह भी इसको रिकमेंड नहीं किया जा सकता। तो ये एक क्वेश्चन डेली बेस पर हमें आता है और फिर ये सवाल उठते हैं, पेशेंट पूछते हैं कि जनाब डॉक्टर साहब हम शहद इस्तेमाल कर रहे हैं, हम तो चीनी नहीं ले रहे या कोई और मिठास नहीं ले रहे और ब्रेड भी हमने बंद कर दिया, जो की रोटी खा रहे हैं और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, तो क्या हमारी शुगर जो है इससे कंट्रोल रहेगी शहद को ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल करने से? तो इसका जवाब मैंने ऑलरेडी दे दिया हुआ है। इसका जवाब एब्सोल्युटली नो है। ये प्रोग्राम हम होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए या जूनियर डॉक्टर्स के लिए करते हैं। डिस्क्लेमर दे दूं तो जो लोग सेल्फ मेडिकेशन करना चाहें बिल्कुल भी सेल्फ मेडिकेशन में ना जाएं, अपने डॉक्टर से रब्ता करें, मौलवी से रब्ता करें। अगर उनकी रिकमेंडेशन हो तो फिर आपको उस तरफ जाना चाहिए। अब बात है होम्योपैथी इसको कैसे ट्रीट करती है। आपको पता है होम्योपैथी जिस्म की नहीं तमाम अलामात की मेडिसिन सजेस्ट करती है, यानी कि अलामात होंगे तो होम्योपैथिक मेडिसिन होंगी, और एक ख़ास बीमारी के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं होती। टोटलिटी और सिम्टम्स होती हैं, पूरे जिस्म के सिम्टम्स लिए जाते हैं, उसको बेस करते हुए हम मेडिसिन सजेस्ट करते हैं। तो एक बेहतरीन दवा है नक्सवामी का। इसमें पेट के मसाइल यानी कि जो मैदे के मसाइल हैं वो भी साथ चलते हैं। तो अगर किसी ऐसे पेशेंट को शुगर है जो कि 8-8 घंटे बैठने का काम करते हैं, दफ्तरी बाबू हैं, गुस्सा बहुत आता है, उनको चिड़चिड़े हैं, तो उन लोगों के लिए ये मेडिसिन एक तोहफा हो सकती है और बहुत मुफीद साबित होती है।
ایک اور میڈیسن سجیجیم اس کا نام ہے. یہ دوا جو ہے یہ جو جامن ہے اس سے بنتی ہے. یہ انسولین کی حساسیت کو بہت بہتر بناتی ہے اور شوگر کو کم کرنے میں مفید ثابت ہوتی ہے. تو جامن کا سیزن ہو تو اس کی گٹھلیاں یا جامن اس کے گٹھلیوں کا پاؤڈر لیا جا سکتا ہے اور جامن ڈائریکٹ بھی لیا جا سکتا ہے. اور ہومیوپیتھک اصولوں کے مطابق اس کی پوٹینسی بھی یا مدر ٹنکچر استعمال کر کے آپ استعمال کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ کی جلد شفا دینے والے ہیں. ہمارا ایک واٹس ایپ گروپ ہے جو علامات بتائیں اور دوا پوچھے کے نام سے کافی پاپولر ہے. اگر آپ اس کو جوائن کرنا چاہیں تو آپ جوائن کر سکتے ہیں. اس کے 2 ورژن ہمارے چل رہے ہیں. ابھی سیکنڈ ورژن میں موجود ہیں کیونکہ واٹس ایپ کی ریسٹرکشن کے مطابق 1000 سے زیادہ ممبرز نہیں ہو سکتے گروپ کے. تو دوسرا گروپ ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے. اگر آپ اس کو جوائن کرنا چاہیں تو مجھے اپنا نام اور اپنے شہر کا نام کے ساتھ مجھے واٹس ایپ کر دیں 0322441640 پر. میں آپ کو جو لنک بھیج دوں گا, آپ اس کو جوائن کر لیں. سو تھینک یو ویری مچ. دس از آل اباؤٹ ٹوڈے. شوگر سے ریلیٹڈ دوسری ویڈیوز دیکھنے کے لیے, اور اسپیشلی ایک سوال آتا ہے کہ آم سے کیا شوگر بڑھتی ہے یا نہیں بڑھتی, تو وہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. دس از ٹائم ٹو سائن آف. می ڈاکٹر عقیل جاوید. اللہ حافظ.